हाय, दिस इज़ डॉक्टर पूनम सोलंकी अगेन। आज हम टाइप सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एज नेम सजेस्ट डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी कैन डिस्कस अबाउट इन दिस पर्सनैलिटी एंड जो कोर इसके क्राइटेरियाज हैं: हेल्पलेस, सबमिसिव, पैसिव एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट। दो डिपेंडेंसी आजकल बहुत कॉमन है। हर लाइफ स्टेज में हम लोग किसी न किसी पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी अपनी लाइफ को कंफर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अर्ली चाइल्डहुड या टीनेजर्स में वी आर डिपेंडेंट ऑन कम्प्लीटली ऑन पेरेंट्स फॉर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग स्कूल्स, एनी एक्टिविटीज़ और एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जहाँ पर पेरेंट्स पे हम डिपेंडेंट होते हैं। फिर लेट 20s में वी डिपेंड ऑन लाइफ पार्टनर और पेरेंट्स फॉर स्विचिंग द जॉब, किस जॉब में जाना चाहिए, किस तरह के करियर को परस्यू करना चाहिए। सो वी डिपेंड इन टर्म्स ऑफ डिसीजन। लेट 50s 60s में वी कम्प्लीटली डिपेंड इमोशनली टूवर्ड्स आवर किड्स कि इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, एक काइंड ऑफ हमारे इमोशंस को टेक केयर ऑफ किया जाए। सो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के हर स्टेज में हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। बट हाउ कैन वी डिफ्रेशिएट दिस पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ये पर्सनैलिटी बेसिकली कम्प्लीटली हेल्पलेस होती है। इनको आप डिस्कस करोगे, इनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे मामा से पूछ लो या उनसे पूछ लो, वो आपको बताएंगे। मतलब आपके बारे में क्या जानना है वो भी वो सामने वालों से एक्सपेक्ट करते कि वो उनको एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। लॉन्ग बैक मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई, अ मदर बेसिकली फॉर कुछ फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए आई। एज आई एम ऑल्सो न होम्योपैथी डॉक्टर, तो फिजिकल कंप्लेंट्स के लिए आए। एंड बातों बातों में उन्होंने मुझसे मजाक में पूछा, मैम क्या आपके पास कोई मेडिसिन होती है जो इंडिपेंडेंट बनाती है बच्चों को? तो आई वॉज लाइक नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है। देन शी डिस्कस अबाउट हर 25-year-old डॉटर कि मैम शी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी एवरीथिंग, from college, for personal life, for personal hygienic, for taking care of her emotion, for taking care of her daily routine. She is completely dependent on me. She is so much fearful कि अगर मैं 5 मिनट के लिए भी बाहर जाऊँगी तो उसकी लाइफ में क्या हो जाएगा। So when I got to know about that, then I asked her कि please take her along with you. Then I discuss and talk to her. When she came with the 25-year-old girl, then I talk to her, then I come to know कि this is something not usual कि दिन भर आप लेटे रहो, आप एक ही चीज़ को सोफे में टीवी में सामने बैठे रहो। योर मामा कम्स टू गिव यू स्नैक्स, फूड, आपके कपड़े लेके आना, आपकी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, आपको कौन सा कॉलेज जाना है, आपको कौन सी जॉब स्विच करनी है। फ्रॉम डे एज सोन एज शी गॉट द कॉन्शियसनेस, हर मदर टेकिंग ऑल डिसीजन ऑफ हर लाइफ। Even for choosing the life partner, she has to be put behind her कि तुम चूज करो, तुम देखो। she was like आप जिससे शादी करा दो कि मैं कर लूँगी। so that kind of dependency is something which is abnormal. यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है। so if that kind of dependency क्या प्रॉब्लम्स लीड करती है? completely helpless, low confidence, क्लिंगिंग बिहेवियर। क्लिंगिंग मीन्स इमोशनली कम्प्लीटली डिपेंडेंट। एंड ऐसे लोग बहुत फियरफुल होते हैं सेपरेशन से। ऐसे लोग बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में, बिकॉज उन्होंने कभी लाइफ में कुछ अकेले किया ही नहीं है। बाद में लेट 40s या अर्ली 50s या इसमें इनको बहुत डिफ़िकल्टी होता है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे दे आर हैव सोल अथॉरिटी टू टेकिंग डिसीजन ऑफ देयर किड्स ऑफ देयर ओन फॉर सेल्फ। फिर वो उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, देन दैट टाइम दे स्ट्रेस्ड आउट एंड दे बिकम एंशियस एंड दैट टाइम एनजाइटी थिंग्स कम्स ऑन। सो इस टाइम पे इस डिसीज़ को या इस प्रॉब्लम को या इस पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल अपने अर्ली चाइल्डहुड से ही हमें अपने बच्चों को इस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंसी को इनबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली of course with psychotherapy and kind of counseling, it helps to make them dependent. Of course 50-60% तक इम्प्रूवमेंट आता है, बट स्टिल 100% दिस पर्सनैलिटी डिफिकल्ट टू क्योर और मेक दैम 100% इंडिपेंडेंट। इट विल टेक अ टाइम, बट डेफिनेटली अपनी लाइफ स्टाइल तो या अपनी लाइफ को तो अच्छे से निकाल लेते हैं। बट इनिशियली अगर इस पर वर्क किया जाए, जब अर्ली 20s में या लेट या टीनेजर्स में अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए तो उस पर हम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं। I think this information will help you, and please find that person if nearby you and make them more independent, make them more working on their own feet. Thank you. Bye bye.